बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, चंद दिन पहले अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि उनके एक ड्रोन हमले में उसामा बिन लादेन के 71 साला दस्तरास्त और जानशीन मिस्री नजाद अयमन अज़-ज़वाहिरी हलाक हो गए हैं। अमेरिका के दावे के मुताबिक उन्हें काबल के पोश इलाके में सफारत खानों के करीब तर एक आबादी में उस वक़्त निशाना बनाया गया जब वो नमाज फ़जर के बाद अपने मामूलात के मुताबिक उस घर की बालकोनी में खड़े काबल शहर के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अमेरिका की तरफ से इस दावे को जांचने और परखने की जो एक आज़ादाना तराजू है, पैमाना है, वो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने चूँकि ये दावा किया है और काबल में ऐसे ड्रोन हमले के आसार भी मिलते हैं, यानी जिसके ख़िलाफ़ काबल के शहरियों ने भी बाद में एहतजाज किया। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की अमारत इस्लामी है उसने भी इस ड्रोन हमले की तहकीकात का ऐलान किया। तो इसलिए ये बात माने बिना कोई चारा नहीं है कि अमेरिका ने अपने इस इंतहाई मतलूब टारगेट को उसामा बिन लादेन के तकरीबन 11 साल बाद जा लिया है। और ख़ुद अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने बहुत फातिहाना अंदाज़ में बिल्कुल उसी अंदाज़ से धूम धड़के के साथ इस कामयाबी का ऐलान किया है कि जैसे एक बार माजी में उसामा बिन लादेन की हिलाकत का जो जश्न है और ख़ुशी और तमानियत के साथ जैसे उनकी हिलाकत का ऐलान किया गया था। अयमन अज़-ज़वाहिरी की हलाकत बिल्कुल उसामा बिन लादेन की ही हिलाकत की तरह बिल्कुल एक बेतासुर किस्म की एक ख़बर थी जो गुज़र गई, जिसका ज़्यादा मुसलमान दुनिया में ज़्यादा नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद कई सवालात भी पैदा हुए और मसाइल का एक पेंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये था कि अमेरिका ने काबल पर जो ड्रोन हमला किया उसके लिए किस मुल्क की ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई। कहा यह जा रहा है कि इस हमले के लिए अगर ये कतर के एयरबेस से किया गया है, कतर के ठिकाने से किया गया है, तो फिर इसके लिए दो मुल्कों की एयरबेस जो है वो इस्तेमाल, एयर स्पेस जो है, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जा सकती हैं। उनमें पहले नंबर पर ईरान है और दूसरे पर पाकिस्तान है। लेकिन ईरान और अमेरिका जिस तरह इस वक्त सींग फंसाए हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसमें तो कतई ये नामुमकिन नज़र आता है कि ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद को इस काम के लिए इस्तेमाल होने दे। ले देकर पाकिस्तान के बारे में सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐसी किसी भी सहूलत कारी की हुकूमत की तरफ से तरदीद की। और इसी तरह जो दूसरे ज़ोमा हैं, यानी जो ISPR के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने भी इस बात की मुबहिम सी तरदीद की कि पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद, पाकिस्तान की सरज़मीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जो मामला है वो सरज़मीन का नहीं है और वो मामला जो है वो फ़ज़ाई हदूद का है। लेकिन फ़ज़ाई हदूद के हवाले से जवाब आना और इसकी तरदीद होना अभी तक बाकी है। हुकूमत के एक बहुत करीबी और खैर ख्वाह और हमदर्द नजम सेठी की तरफ से एक दावा सामने आया था उनके प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और अमेरिका की ये मुश्तरका कार्रवाई है और बाहमी तौर पर दोनों मुल्कों ने की है और पाकिस्तान ने इसमें फैसिलिटेट किया है। और इसके पर इत्तफ़ाक होने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी तरफ से अमेरिका की ओहदेदार वेंडी शर्मन को
फ़ोन किया गया और उनसे मदद तलब की गई IMF की किस्त की मंजूरी के हवाले से। जिस दिन ऐमन ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में मारा गया, ऐन उसी दिन ये इत्तफ़ाक है या कुछ और कि पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो गिर गई और अमेरिका की तरफ से एक खामोश किरदार के बाद IMF का जो रवैया है वो पाकिस्तान के बारे में एक और किस्त जो कर्ज़ की थी उसके हवाले से कुछ नरम पड़ गया। इसलिए उस दिन से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर, बिलखसूस ट्विटर पर ये बात आम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हो गया है, एयर स्पेस का मुआहदा हो गया है, फैसिलिटेशन का मुआहदा हो गया है। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो उसमें दोनों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अमेरिका की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि सिर्फ़ कर्ज़ की वो जो किस्त है उसकी बात की गई है, उसमें मदद की दरख्वास्त की गई है और लगता है कि ये दरख्वास्त कबूल कर ली गई है और IMF को भी आंख मार दी गई है, क्योंकि उसके बाद से IMF की तरफ से कर्ज़ की एक और किस्त मिलना यकीनी नज़र आता है और हुकूमत का जो एतमाद है वो भी कुछ बढ़ गया है उसके बाद से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की ये मुस्तकिल सहूलतकारी का काम अफ़ग़ानिस्तान में संभालता है तो ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चला गया है, जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपनी एयर बेसेस खोले हुए था, अपनी एयर स्पेस खोले हुए था और अमेरिका पहले तो अफ़ग़ानिस्तान के बहाने इस एयर बेसेस और स्पेस को इस्तेमाल करता रहा, वहाँ ड्रोन हमलों के नाम पर ये हासिल की गई थी। लेकिन फिर जल्द ही इसका जो दायरा है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर भी तक फैल गया और पाकिस्तान के अंदर पहली जो कार्रवाई है ड्रोन हमले की सूरत में वो एक दीनी मदरसे पर बाजोड़ में डमाडोला के इलाके में की गई थी और कई दिन तक ये कन्फ्यूजन बरकरार रहा कि ये जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने की है या अमेरिका की फ़ोर्सेस ने की है। तो उस वक़्त एक कन्फ्यूजन जब पैदा हुआ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक टार्ज़न की सूरत में सामने आए और उन्होंने सीना फुला कर ये कहना शुरू किया कि ये कार्रवाई ख़ुद पाकिस्तान ने की है, अपनी ज़रूरत के तहत की है, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना पाकिस्तान के फ़ायदे में है। सबसे पहले पाकिस्तान के मोटो और नारे का ये तकाज़ा है। लेकिन चंद दिन बाद ही ये राज ना रह सका और ये हकीकत अयां होकर सामने आई कि पाकिस्तान तो इसमें 12वां खिलाड़ी है। हकीकत में पाकिस्तान ने सिर्फ़ एयर बेसेस की सहूलत फ़राहम की है, एयर स्पेस की सहूलत फ़राहम की है, लेकिन पाकिस्तान की हदूद के अंदर मदरसे के दर्जनों तलबा को शहीद करने की का मुहर्रिक और अहम किरदार जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने ड्रोन मारकर डमाडोला के मदरसे में जो मासूम तलबा को निशाना बनाया और वहाँ जिसके नतीजे में फिर एक जहनसाजी होती चली गई। पाकिस्तान में होने वाले इन ड्रोन हमलों के नतीजे में फिर पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल की जो फोर्सेस हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुजतमे होने लगी और उन्होंने फिर अपनी शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों के लिए फिर उन्होंने ऐसे ही जो इक़दामात थे पाकिस्तान के, ऐसी ही फैसिलिटेशन जो थी उससे उन्होंने ऑक्सीजन हासिल करना शुरू की, उससे उन्होंने तवानाई हासिल करना शुरू की और यूँ पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का एक ऐसा मरकज़ बन गया कि जिसके बारे में ख़ुद टाइम मैगज़ीन ने अपनी टाइटल स्टोरी में लिखा कि मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये पाकिस्तान को ये ख़िताब उस वक़्त मिला जब अफ़ग़ानिस्तान में रोज़ाना दर्जनों तशद्दुद वाक़यात होते थे और ऐन उन्हीं दिनों इराक़ में भी कई दर्जन जो है तशद्दुद के वाक़यात होते थे, जिनमें अंधे कत्ल थे, जिनमें बमबारियाँ थी, जिनमें और खौफनाक जो तशद्दुद के तरीक़े अपनाए जा रहे थे।
लेकिन इसके बावजूद जो मगरबी मीडिया है, ज़राए अबलाग हैं, उन्होंने दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्क का जो एज़ाज़ है इन्वर्टेड कामाज़ में, वो पाकिस्तान को दिया और ये तमगा पाकिस्तान के सीने पर सजाया था। तो अब अगर पाकिस्तान की ये कहने वाले अगर अपनी बात में सच्चे हैं और इसका कोई ठोस सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन की है और आगे भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार और अपना कंधा पेश करेगा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक दलदल तैयार की गई है और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन इस लिहाज से अच्छे नहीं हैं। दहशतगर्दी के जिस अफरीद को पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से काबू किया गया था और पाकिस्तान के अंदर जो एक तशद्दुद की एक लहर थी और एक खौफनाक शिद्दत पसंदी जो जहनों में पल रही थी, उसको कम करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से एक फ़ासला पैदा करना पड़ा था। लेकिन अब अगर दोबारा अफ़गानिस्तान पर ड्रोन हमले पाकिस्तान की मदद से मारे जाते हैं और वहाँ नुकसान होता है, फ़र्द का नुकसान होता है, कोलैटरल डैमेज होता है, तो पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल का शिकार होना और रद्द अमल की ज़द में आना ख़ासा यकीनी है। तो ये यूँ लगता है कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर इस दलदल में धंस गया तो पाकिस्तान, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर कई दहाइयाँ पीछे चला गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उस दौर में वापस चला गया जब पाकिस्तान अपना कंधा अमेरिका के लिए पेश किए हुए था और उसके नतीजे में उसे बदतरीन रद्द अमल का सामना अपने शहरों देहात में और अपनी अहम फ़ौजी तनसीबात में, हत्ता कि तालीमी इदारों में भी पुरतशद्दद और ख़ौफनाक किस्म के खूनी वाक़यात की सूरत में उस रद्द अमल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा था। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस जो दबाव है, जो एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नॉट के दरमियान जो एक कशमकश है, क्या पाकिस्तान दोबारा इस कशमकश का शिकार होता है या एक बार फिर इस दबाव को झटक कर वो किसी नाखुशगवार मंज़िल और नाखुशगवार रास्ते से अपना जो दामन है और ख़ुद को महफूज और बचा लेता है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।